ठीक है। आइए तो हम बताते हैं आपको, एक मिनट, हाँ ये बताते हैं। पहला कौन सा है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, जो भी पहला हमारा पार्ट है वो है सामान्य क्रिया। ठीक है, तो सामान्य क्रिया क्या होता है भाई? आइए सामान्य क्रिया जानते हैं। सामान्य क्रिया मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें एक ही कार्य होगा, एक कार्य होगा, एक कार्य होगा। ठीक है, इसमें एक ही कार्य होगा। देखो हम ज़्यादा इसमें टिटिम्मा नहीं लिखवाएंगे कि हाँ सामान्य क्रिया वह क्रिया होगा जिसमें एक कार्य होगा, एक कर्ता होगा, कुछ नहीं। सिर्फ आप सिंपल से समझिए, इसमें एक कार्य होगा सामान्य क्रिया में। एक एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल इसका देखिए। मैं अभी यहाँ कोई एग्जाम्पल बताया था, देखिए भाई एग्जाम्पल हमको याद नहीं आता होता तो मैं नकल करूँगा एग्जाम्पल के लिए। हाँ यहाँ ले लीजिए, मोहन गीत गाता है। ठीक है, तो मैं वही ले लूँगा। हाँ ये मत कहिएगा नकल कर रहा हूँ। मोहन गीत गाता है। ठीक है, देखिए मोहन क्या है? मोहन क्या है? कर्ता हो गया। कर्ता तो होना ही होना है भाई, बिना कर्ता के काम कैसे होगा? ठीक, तो कर्ता हो गया। इसमें क्रिया है कितना? एक ही, गाता है। कौन सी क्रिया है? गाता है। तो एक ही क्रिया है ना, एक ही कार्य हो रहा है। क्या, कौन सा कार्य हो रहा है? गाने का, यानी वो गाना गाता है। तो गाना गा रहा है, वो एक काम कर रहा है। समझ गए? इसी तरह एक और ले लूँ, याद आ गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें भी देखो पढ़ता है, एक काम हो रहा है ना। पुस्तक पढ़ता है, एक काम हो रहा है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आइए दूसरा। देखिए मैं ऐसे ही बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आइए दूसरा क्या है बताया था। दूसरा क्या होता है? संयुक्त। हाँ, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होगा? इसमें जो होगा, इसमें भी तो काम एक ही होगा। देखिए काम इसमें एक ही होगा, एक कार्य होगा। कार्य तो एक ही होगा, एक कार्य होगा, पर इसमें जो क्रिया होगा, क्रिया वाला जो पद होगा, इसमें दो पद होंगे, क्रिया वाले दो पद होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ एक कार्य यहाँ भी हो रहा था, लेकिन जो क्रियापद था, क्रियापद एक ही था। क्रियापद मतलब ये जिससे ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ काम क्या हो रहा है, मतलब क्रिया क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ गाता था, तो गाता एक ही है ना, मतलब गाता है या गा रहा है, तो एक था। यहाँ पढ़ता है, तो एक ही क्रियापद था। ठीक है, पढ़ता है, कार्य एक ही हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? पुस्तक पढ़ना, एक कार्य हो रहा है। और कौन सा क्रिया हो रहा है? एक क्रिया है इसमें। ठीक है, ऐसे यहाँ दो क्रियापद होगा, कार्य एक ही होगा लेकिन दो क्रियापद होगा। जैसे आपने, मैं लिख दूं आपने, आपने पुस्तक पढ़ लिया। देखिए इसमें, इसमें कार्य कितने हो रहे हैं? एक ही कार्य हो रहा है। ये जो कार्य कितना हो रहा है? एक ही। कौन सा कार्य हो रहा है? पुस्तक पढ़ना, एक कार्य हो रहा है पुस्तक पढ़ना। लेकिन क्रियापद कौन से हैं? जो हमको बता रहे हैं क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? देखिए एक क्रिया हो रहा है पढ़ना, एक हुआ लिया, दो पद हो रहा है इसमें। एक हो गया पढ़ना, एक हो गया लिया, पढ़ लिया। तो ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। तो देखिए दो क्रियापद हो गया ना, तो इसीलिए कहेंगे इसको संयुक्त क्रिया। ठीक है, इसीलिए इसको कहेंगे संयुक्त क्रिया। आइए तीसरा लेते हैं। देखिए मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, आपको अच्छा समझ आएगा। आइए पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अगर कहिए तो इसे एग्जाम्पल और दे दें हम, अगर ना समझ में आया हो। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बता दूंगा ये चीज़, आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए इससे समझ में आ रहा है, पूर्वकालिक क्रिया यानी पूर्व, यानी पहले भी क्रिया कोई हो चुका है। ठीक है, पहले भी क्रिया कोई हो चुका है, तो यानी पूर्वकालिक क्रिया, यानी यहाँ दो कार्य होंगे। ये जो कार्य था, यहाँ कार्य दो होगा और क्रियापद भी दो होगा। ठीक है, दो कार्य होगा और क्रियापद भी दो होगा। ठीक है, यहाँ एक कार्य यहाँ था, एक कार्य यहाँ था, लेकिन क्रियापद यहाँ एक था, यहाँ दो था। ठीक है, समझ पाए? तो आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल ये पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको समझा दें। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि कोई कार्य तो हुआ है, लेकिन एक कार्य
एक कार्य पहले हुआ है, पहले हुआ या हो चुका है, पहले हो चुका है, हाँ हो चुका है, दूसरा शुरू हुआ है, दूसरा शुरू हुआ है, ठीक है, दूसरा शुरू हुआ है या हो जाएगा, जो भी कर लो, हुआ है या हो जाएगा, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होएगा। देखिए पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, कार्य दो होंगे। देखिए एक कार्य जो पहले हो चुका है और दूसरा कार्य जो होने वाला है या हो जाएगा, ठीक है, दो कार्य हो गए। तो जब दो कार्य तो क्रियापद भी दो होगा। एक क्रियापद देखिए वहाँ हो चुका होगा, और जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ उस हिसाब से समझेंगे। जैसे मैं लिखूँ मोहन गाना गाकर खाना खाया, ठीक। अब देखिए मोहन पहले क्या किया, गाना गाया, तो पहला काम हुआ, पहला कार्य हुआ। गाना गाकर फिर खाना खाया, ये दूसरा कार्य हुआ ना, दूसरा कार्य हुआ, ठीक। अब इसी प्रकार क्रिया भी दो पद होगा, मोहन गाना गाकर, तो ये गाकर ये क्रिया हो गया, एक क्रिया ये हो गया, और खाना खाना ये खाया, ये दूसरा क्रिया हो गया, ठीक है। मोहन गाना गाकर खाना खाया, तो मोहन गाना गाकर ये पहला काम हो गया जो पहले हो चुका, उसके बाद खाना खाया, तो खाना खाया दूसरा काम हुआ। ये पहला क्रिया हुआ गाकर, दूसरा क्रिया हुआ खाया। तो देखिए दो कार्य, एक कार्य, क्रियापद भी दो, एक क्रियापद ये, एक क्रियापद एक, समझ गए। चलिए आइए पढ़ते हैं। चौथा हमारा क्या था, चौथा हमारा है प्रेरणार्थक। चौथा हमारा क्या है, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब ये होता है कि इसमें दो कर्ता रहेंगे, एक कार्य कराएगा और दूसरा करेगा, ठीक है, प्रेरणा देगा। प्रेरणार्थक से नाम से ही मालूम पड़ता है ना कि प्रेरणा दे रहा है कि बेटा तुम ये कर लो, ठीक है, या करवाना, ठीक है। तो इसमें एक कार्य करेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक कार्य करेगा और दूसरा कर्ता जो रहेगा, दूसरा कर्ता वह कार्य करवाएगा, ठीक है। एक कार्य करेगा, दूसरा कर्ता वह कार्य करवाएगा। देखिए कैसे होगा, आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसका कोई सा अच्छा सा उदाहरण ले लिया जाए। इसका अच्छा सा उदाहरण कहाँ से मिले, इसका अच्छा सा उदाहरण, चलिए अच्छा सा उदाहरण नहीं मिल रहा है, मैं लिख रहा हूँ। जैसे हमने कहा घर में पुट्टी लगवा दो, घर में पुट्टी लगवा दो। देखिए ये लग रहा है ना किसी से कहा जा रहा है कि लगवा दो। मान लो ये पापा हैं सॉरी, ये पापा हैं, ये बेटा है। तो पापा बेटा से कह रहा है कि घर में पुट्टी लगवा दो। तो पापा क्या कर रहा है, बेटा को प्रेरणा दे रहा है, इनको बेटा को कह रहा है, बेटा को आज्ञा दे रहा है कि बेटा घर में पुट्टी लगवा दो, ठीक है। तो इसमें पापा बेटा से काम करवाएगा और बेटा वो काम करेगा, ठीक है। ऐसे एक होता है माँ बेटी से भोजन बनवाती है। देखो तो माँ क्या कर रही है, बेटी से, तो माँ प्रेरणा दे रही है किसको, बेटी को, तो बेटी भोजन बना रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो, यानी प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा से ही मतलब हो रहा है मालूम कि प्रेरणार्थक कि प्रेरणा दिया जा रहा है कि तुम ये काम करो, ठीक है। आइए हमारा अगला क्या था, नाम धातु। ये क्या था हमारा, चौथा था। पांचवा पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया।
जिस प्रकार नाम से लग रहा नाम धातु क्रिया, उसी तरह नाम धातु भी क्रिया होना चाहिए। नाम धातु, जैसे नाम क्या होता है? नाम संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द से बना होगा, यही ना, नाम धातु वही कहलाएगा। नाम धातु वही होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो बनता है, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल एक समझा देते हैं आपको, क्या आपको लिखवाएं झूठे। तो आइए एग्जाम्पल लेके बताते हैं, एक मिनट, आइए एग्जाम्पल लेके इसका बताते हैं। नाम धातु क्रिया, जैसे एक क्रिया है चमक। चमक क्या है? एक क्रिया है। चमक एक क्रिया है, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है? चमकना। ये चमक क्या है? एक नाम है, एक धातु है, एक संज्ञा है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, कुछ है। ये धातु एक चमक, चमक मतलब ये एक संज्ञा का रूप है। चमक एक संज्ञा का रूप है। अब इस संज्ञा से हमने इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो चमकना बन गया, और चमकना एक क्या बन गया? क्रिया बन गया, ठीक है। तो वही हुआ कि किसी नाम से क्रिया बन जाना। नाम एक है चमक, चमक नाम से चमकना बना दिया, ठीक है। ऐसे रंग एक क्रिया, रंग एक संज्ञा है, मैंने रंग कोई नाम है, रंग से रंगना। रंगना मतलब घर रंगना, कपड़ा रंगना, तो ये क्रिया बन गया। तो देखो ये कोई नाम था, नाम से हमारा क्रिया बन गया, तो इसीलिए इसका नाम नाम धातु क्रिया ही कहा गया। देखिए ये कोई धातु था, यानी कोई नाम हमारा, रंग से रंगना हो गया, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कोई है लज्जा, ठीक है। लज्जा से क्या होगा? लजाना, ठीक है। देखो लज्जा एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। लज्जा जो है भाववाचक संज्ञा है। अब इस संज्ञा से क्या बना है? लजाना। तो लजाना एक क्रिया हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं अपना छठवां पाठ। छठवां पाठ क्या था अपना? छठवां पाठ कृदंत क्रिया। देखिए जैसा जिसका नाम है वैसे कुछ मिलता जुलता काम भी होता है। कृदंत धातु मतलब जो क्रिया धातु से बना, कृदंत मतलब क्रिया धातु से बने शब्द, क्रिया धातु से बना शब्द कृदंत धातु कहलाएगा, कृदंत क्रिया कहलाएगा, ठीक है। कृदंत क्रिया कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया, चल। तो चल कोई धातु है ना। चल क्या है? धातु है। कौन सा धातु है? क्रिया धातु है, ठीक है। चल मतलब क्रिया, काम करना, चलना क्रिया होता है। चल धातु है, तो इस धातु में मैंने मान लो ता जोड़ दिया, तो क्या बन गया? चलता। तो इस चलता तो मान लो क्रिया बन गया। चलता एक क्रिया है ना, काम करना है, क्रिया है, तो चलता एक क्रिया धातु हो गया। लेकिन ये चलता किस धातु से बना है? ये कृत धातु से बना है, यानी क्रिया धातु से बना है। ये जो इसमें चल छिपा हुआ है, चल से मिलके चलता बना है, तो ये चल क्या है? क्रिया है, क्रिया धातु है, ठीक है। इसलिए ये हो गया कृदंत धातु, यानी जो क्रिया धातु से शब्द बना है वह कृदंत क्रिया कहलाएगा, ठीक है। जो क्रिया धातु से मिलके बना है वो क्रिया, वह शब्द कृदंत क्रिया कहलाएगा, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला अपना, क्या है अगला? अगला हमारा है सातवां, कौन सा है मेरा? कृदंत के बाद क्या था? हाँ, सहायक क्रिया था हमारा, सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया, तो देखिए सहायक क्रिया मतलब ये होता है कि जो कोई मुख्य क्रिया होगा उसमें उसकी सहायता के लिए आएगा, ठीक है। मैं लिख दूं अगर ऐसे, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयोग में लिया गया
सहायक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, सहायक क्रिया कहलाएगा। ठीक, अब जैसे मैं कह दूं, जिसमें हम कह दें, हम सहायक क्रिया में हम जैसे कह दें आपको, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया देखो, यहाँ पे क्रिया क्या है? जाना, जाता, जाना, जाना क्रिया है ना, जाना क्रिया है। लेकिन अगर मैं इतना पढ़ता, मैं घर जाता, तो क्या ये वाक्य पूरा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ये जो वाक्य पूरा करने के लिए जो अंतिम में एक क्रिया और आ रहा है, ये हूँ, जाता हूँ। अब देखिए, मैं घर जाता हूँ, अब ये पूरा क्रिया स्पष्ट हो, पूरा वाक्य स्पष्ट हो गया कि हाँ ये घर जा रहा है। ठीक है, तो लिखा है मैं घर जाता हूँ, तो ये जाता एक क्रिया हो गया, जो कि हमारा मुख्य क्रिया हो गया, मुख्य काम यही है, मुख्य क्रिया हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो आ रहा है, इसकी मदद के लिए आ रहा है, इसको और स्पष्ट करने के लिए आ रहा है, वो हो रहा है सहायक क्रिया। समझ गए? चलिए एक और ले लेते हैं, वे हंस रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ काम क्या हो रहा है? हंसना, हंसना। ये हंसना क्या है? हंसना मुख्य काम हो गया, ये हंसना ये मुख्य क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया यही हुआ हमारा, हंसना। तो वे हंस, अगर यही पर मैं लिखता, ये रहे ना होता, वे हंस, तो इसका कोई अर्थ निकलता, कोई मतलब निकलता, वे हंस, क्या हंस, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसमें एक सहायक और जोड़ दिया जाए, वे हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी देखिए, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, वे हंस रहे हैं। अब ये थोड़ा वाक्य थोड़ा अच्छा लग रहा है और स्पष्ट हो गया कि हाँ वे हंस रहे हैं। अब ये वे हंस, हंस भर नहीं समझ आ रहा था, तो ये हमारा जो आ रहा है, इसकी मदद के लिए आ रहा है, मुख्य क्रिया की मदद के लिए आ रहा है, इसलिए ये कहलाएगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, समझ गए? अब आइए पढ़, ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना अंतिम क्या था? सजातीय, सजातीय, सजातीय क्रिया। देखिए, सजातीय क्रिया में क्या होता है कि जो सजातीय क्रिया में, जो वाक्य में कर्म भी और क्रिया भी, कर्म और क्रिया दोनों जो हैं वो एक ही धातु से बने होंगे, समान धातु से बनेंगे। मैं लिख दूं, इसमें सजातीय क्रिया में कर्म और क्रिया समान धातु के शब्द, धातु के शब्द से बने होंगे, बने होंगे। ठीक है, कर्म और क्रिया समान धातु के शब्द से बने होंगे। जैसे अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्या है, तो आइए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने लिखा अंकुश, अंकुश ने खाना खाया, खाना खाया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्रिया क्या है? खाया, और कर्म कौन है? खाना। तो देखिए, खाना जो कर्म हमारा है, ये भी खा धातु से बना है, और जो क्रिया है वो भी खा धातु से बना है, ये भी खा धातु से बना है और ये भी खा धातु से बना है। तो दोनों सेम हैं, दोनों समान हैं, इसलिए इसको सजातीय क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म और क्रिया दोनों समान धातु से बने हों। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। तो देखिए इसमें लड़ी क्या है? क्रिया हो गया, और लड़ाई क्या है? कर्म है। ठीक है, तो जो कर्म हमारा है, ये जो कर्म हमारा है और ये जो क्रिया हमारा है, मैं लिख दूं आप कंफ्यूज ना रहें, ये जो कर्म है और क्रिया है, तो ये जो कर्म हमारा है ये भी लड़ धातु से बना है, और जो क्रिया है ये भी लड़ धातु से बना है। तो समझ गए आप, ये भी लड़ धातु से बना है, ये भी लड़ धातु से बना है। समझ गए? तो इसीलिए इसको कहा गया सजातीय क्रिया। तो हम लोग का जो हमने संरचना और प्रयोग के आधार पे 8 भेद बताए थे, 8 भेद हो गए ख़त्म। ठीक है, 8 भेद हो गए ख़त्म।
एक भेद और बचता है जो कि शायद दिमाग से निकल गया, मैं वही बता देता हूँ, छोटा सा है। उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। हालांकि ये बताना चाहिए था तभी जब अकर्मक सकर्मक बता रहे थे, लेकिन चलिए द्विकर्मक क्रिया होता है, एक होता है एक कर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया मैं वो भी लिख दूँ, एक कर्मक क्रिया, ठीक है। ये छोटा टॉपिक मैं अलग से डाल दे रहा हूँ। एक कर्मक क्रिया मतलब ये जिसमें सिर्फ एक ही कर्म हो रहा हो। एक कर्मक क्रिया, जैसे मैं एग्जांपल दे बता दे रहा हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें देखो कितने कर्म हैं, ये क्रिया है, क्रिया से जवाब करो, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या है, कर्म है। तो देखिए एक कर्म है, एक ही कर्म है ना, तो ये एक कर्मक क्रिया हो गया। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल ये दे लीजिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। तो क्रिया इसमें क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ाई, ये क्रिया है। तो जिस तरह हमारा नाम है द्विकर्मक, तो क्या ये द्विकर्मक है, क्या इसमें दो कर्म हैं? तो देखिए पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, एक जवाब मिल गया, तो ये भी कर्म हो गया। क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, किसको पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाई, जवाब मिल रहा है ना, तो ये भी कर्म हो गया, देखिए। तो एक कर्मीय एक कर्मीय, तो ये दो कर्म है, तो यानी ये द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक हम लोग का ख़त्म होता है, क्रिया। छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है, और एक छोटा सा प्रयास आप भी कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1% कर लीजिए। आप अपने यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए अंकुश गोरखपुरिया, और उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे वीडियो को आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिए, ठीक है।